नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सुरेंद्र पर। और आज हम बात करने वाले हैं उन सवालों की जो अभी रिसेंटली एनटीपीसी के जो CBT 2 एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके, जीएस और कंप्यूटर और अदरवाइज और भी जैसे इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे उन सवालों की। तो वो सारे सवाल एक शिफ्ट तो मैंने करवा चुका हूँ मैं, जो सेकंड शिफ्ट हुई थी 13 अक्टूबर को। और आज जो 13 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके जीके के सवाल लगभग 50 सवाल हैं। वो सवाल मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो जितना हो सके आप अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा और हो सके तो इनको नोट्स बनाइए इनका, जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, जैसे एनटीपीसी है या ग्रुप डी है या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे के लोको पायलट का पेपर हो, इन सारे सवाल वापस रिपीट होंगे। तो आइए, हमारा आज का पहला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अगला सवाल हमारा, केंद्र सरकार की एक पहल के एक भाग के रूप में एनसीसीएफ ने सितंबर 2025 में मुंबई में मोबाइल वैन के माध्यम से सब्सिडी वाले दामों पर प्याज बेचना शुरू किया। एनसीसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है हमारा, अगस्त 2025 में शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं को आपस में जोड़ने के लिए आईआईटी मद्रास में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। अगला सवाल है हमारा, भारत के चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से पारंपरिक नृत्य रूप में सज्जित छड़ियों के जोड़े का उपयोग किया जाता है और पारंपरिक रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, डांडिया। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किसे गाथा सप्तशती या सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, हॉल। अगला सवाल है हमारा, 2 जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने सिंगल आर्मी ब्रिगेड्स को पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरों, यूएवी और विशेष बलों को मिलाकर एकीकृत कॉम्बैट यूनिटों में पुनर्गठित करना शुरू किया। इन यूनिटों को क्या कहा जाता है? हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समुद्री किनारों पर निम्न और उच्च ज्वार के बीच स्थित है? इसमें हमारा आंसर होगा सी, ज्वारीय क्षेत्र। अगला सवाल है हमारा, 24 जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, 99। अगला सवाल है हमारा, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS पावरपॉइंट 2019 में फाइल ओपन करने के लिए सेलेक्ट करने हेतु ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की सुविधा देता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, Ctrl+O। अगला सवाल है हमारा, 3 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या थी? हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोग और ग्रह में निवेश। अगला सवाल है हमारा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, 73वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है हमारा, भारत के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय निम्नलिखित में से स्थित है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, प्रयागराज। अगला सवाल है हमारा, MS एक्सेल 2019 में कितनी अधिकतम कॉलम चौड़ाई सेट की जा सकती है और ये क्या दर्शाती है? हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, 255।
किसी सेल में फिट होने वाले डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में कैरेक्टर की संख्या दर्शाती है। अगला सवाल है हमारा, शिशु मृत्यु दर पर प्रति 1000 शिशुओं की वह संख्या है जिनकी मृत्यु स्पेस वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही हो जाती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी 1। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र राज्य विधायी संबंध के पहलू है। तो इसमें पहला है केंद्र और राज्य विधायनों का क्षेत्रीय विस्तार, दूसरा है विधायी विषयों का वितरण, तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधायन, चौथा है राज्य विधायन पर केंद्र का नियंत्रण। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी सभी 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल व्यक्ति था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी राजेंद्र प्रथम। अगला सवाल हमारा, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS वर्ड 2019 में कर्सर के बाईं ओर के शब्द को तुरंत डिलीट करने की सुविधा देता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा Ctrl+ बैक स्पेस। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी अनुच्छेद 243C। अगला सवाल है हमारा, कौन सा विभाज्योत्तकी उत्तक पर्व संधि पर पाया जाता है तथा घास की पुनर्वृद्धि में सहायक होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी अंतवर्षी इंटरक्लरेटरी। अगला सवाल है हमारा, भारतीय नागरिकता प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, नागरिकता को राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों से संबंधित है। तीसरा है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के केवल 3 तरीके हैं। राइट ऑप्शन होगा सी केवल 2। अगला सवाल है, वाष्पीकरण से शीतलन क्यों होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान कण परिवेश से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी 1%। अगला सवाल है हमारा, शहरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी शहरीकरण। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक मात्र देखभाल का घटक नहीं है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी अंतःगर्भाशयीय प्रतिरक्षीकरण। अगला सवाल है हमारा, अगस्त 2025 में किस खिलाड़ी के फाइनल में रिटायर हो जाने के कारण स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। हमारा राइट ऑप्शन होगा बी जेनिक सिनर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय वन्य की विशेषता है। हमारा राइट ऑप्शन होगा डी सदाबहार चौड़े पत्तों वाले वृक्ष जैसे बांज और चेस्टनट जो यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण हो तो स्नेल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी साइन आई भाजक साइन आर बराबर नियतांक। अगला सवाल है हमारा, घराना परंपरा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंदर। अगला सवाल है हमारा, द ब्रूंडलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य 1987 ने औपचारिक रूप से कौन सी प्रमुख अवधारणा पेश की जिसे भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया गया था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी सतत विकास। अगला सवाल है हमारा, 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की बड़ी भागीदारी किस समूह के समर्थन में शुरू की गई थी। इसमें राइट ऑप्शन होगा ए
बिहार में इंडिगो किसान। अगला सवाल है हमारा, जीवन प्रत्याशा निम्नलिखित में से किसका एक सूचक है? इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, मानव विकास रिपोर्ट का। अगला सवाल है हमारा, लंबे पादपों में जल्व को ऊर्ध्वगामी खींचने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक बल है? इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल है हमारा, अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान पर अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित आंगनवाड़ी शुरू की, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में एक बड़ी प्रगति की परिचायक है? इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, वर्धमना गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र। अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम करार दिया और 1919 में इसके विरुद्ध अखिल भारतीय जन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया? राइट ऑप्शन होगा ए, रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम। अगला सवाल है हमारा, 1878 में केशव चंद्र सेन के असंतुष्ट अनुयायियों ने साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की। निम्नलिखित में से इसके संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन होगा सी, आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। अगला सवाल है हमारा, जब एक प्लेन टेक्स्ट ईमेल भेजा जाता है तो MIME स्टैंडर्ड के अनुसार मैसेज हेडर में आमतौर पर कौन सा कंटेंट टाइप मान निर्दिष्ट किया जाता है? राइट ऑप्शन होगा सी, टेक्स्ट प्लेन चार्सेट इक्वल UTF-8। अगला सवाल है हमारा, वेगनर द्वारा पेंजिपे या पेंजिया को घेरने वाले जल निकाय को दिया गया नाम क्या है? राइट ऑप्शन होगा डी, पेथलासा। अगला सवाल है हमारा, सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन होगा डी, हरदीप सिंह बरार। अगला सवाल है हमारा, चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है? राइट ऑप्शन होगा डी, बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल है हमारा, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल 1848 से 1856 मुख्य रूप से पुरुष उत्तराधिकारी के बिना भारतीय राज्यों को अधिमेलित करने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करने से जुड़ा था? व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प की नीति? राइट ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है? राइट ऑप्शन होगा डी, 358। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? राइट ऑप्शन होगा सी, सऊदी अरब। अगला सवाल है हमारा, ध्रुव स्नेही सालों के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन होगा सी, इनमें परिक्षेपण माध्यम के प्रति प्रबल बंधुता होती है। अगला सवाल है, मीथेन के क्लोरीन से प्रतिस्थापन में सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक होता है? राइट ऑप्शन होगा सी, मुक्त मूलकों के निर्माण को आरंभ करने के लिए। अगला सवाल है हमारा, एक ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की संख्या क्या है निरूपित करती है? राइट ऑप्शन होगा बी, आवृत्ति। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? राइट ऑप्शन होगा ए, मूल्यवर्धित कर। अगला सवाल है हमारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पेसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2023 के अनुसार किस प्रजाति को भारत में सबसे बड़ी मौजूदा गोजाति के रूप में मान्यता दी गई है? राइट ऑप्शन होगा बी, गोर। अगला सवाल है हमारा,
और आज का लास्ट सवाल है, कौन सा देश अपनी अनोखी ड्रैगन किंग राजशाही के लिए जाना जाता है? राइट ऑप्शन होगा सी, चीन। 16 जून 2025 को निकोसिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस में किस सम्मान से अलंकृत किया गया, जिसका नाम वहां के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस। अगला सवाल है हमारा, इनुविक बंदरगाह पश्चिमी आर्कटिक का प्रवेश द्वार है। ये बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, कनाडा के अंदर। अगला सवाल है हमारा, भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीधी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें म्यांमार करता है, भूटान करता है, पाकिस्तान करता है, ताजिकिस्तान नहीं करता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। अगला सवाल है हमारा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत भारतीय शासकों को एक ब्रिटिश सेना की मेजबानी करने और उसके रखरखाव हेतु भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी आयु पिरामिड का आधार विस्तृत है और ये तीव्रता से ऊपर की ओर क्षुद्राकार होता जाता है तो ये क्या दर्शाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, वर्धमान जनसंख्या को दर्शाता है। अगला सवाल है हमारा, अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार एआई उपयोग के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फ्री एआई समिति की रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरेखा जारी की? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला सवाल है हमारा, अगस्त 2025 में शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित एशेरिकिया कोलाई ई कोलाई बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य कर सकते हैं, जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफेस करते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा स्वसंचालित रासायनिक संवेदक। अगला सवाल है हमारा, बोरबेरी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास संभव नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, 2, 9, 7। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, अनुच्छेद 8। अगला सवाल है हमारा, एक विद्यार्थी कैल्शियम कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोराइड HCl मिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है कि गैस का निर्माण हुआ है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, बुदबुदाहट देखी जाती है। अगला सवाल है हमारा, संपूर्ण विश्व में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2013 में प्रारंभ की गई चीन की वैश्विक अवसंरचना पहल क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला सवाल है हमारा, 5 अगस्त 2025 को स्थलरूढ़ विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LLDC3 किस देश में शुरू हुआ? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, तुर्कमेनिस्तान। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कर्ण वंश की नींव रखी थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, वासुदेव ने। अगला सवाल है हमारा, भारत में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाई गई नीति SGSY की पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे, जिन्होंने न स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई पर जोर दिया था?
तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अश्विनी कुमार दत्त। अगला सवाल है हमारा, न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, वे उदासीन होते हैं। अगला सवाल है हमारा, कौन सा HTTP स्टेटस कोड यह इंगित करता है कि रिक्वेस्टेड वेब पेज को स्थायी रूप से नई लोकेशन पर मूव कर दिया गया है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा 301, 301। अगला सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष के प्रति झुकाव रखने वाले नेता रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के किन 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, सूरत 1907 का अधिवेशन और मद्रास 1908 का अधिवेशन। अगला सवाल है हमारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2023 के अनुसार किस प्रजाति को भारत में सबसे बड़ा मौजूदा गो जाति के रूप में मान्यता दी गई है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, गौर। अगला सवाल है हमारा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 1988 में स्थापित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना किन 2 संगठनों द्वारा की गई थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा। अगला सवाल है हमारा, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में सिपाहियों से क्या अपेक्षा की गई थी? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, कुछ सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य विदेशी सेवा। अगला सवाल है हमारा, विश्व में कौन सी जलवायु वर्गीकरण प्रणाली सबसे अधिक उपयोग की जाती है? इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, कोपेन वर्गीकरण। अगला सवाल हमारा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक बिंब को लेंस के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि वह बिंब की दिशा में ही लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करें। हमारा राइट ऑप्शन होगा आवर्धन 0.5। अगला सवाल है हमारा, किस सम्राट के शासनकाल के दौरान जयपुर में हवा महल का निर्माण किया गया था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, सवाई प्रताप सिंह। अगला सवाल है हमारा, भारत में प्रवेश करने से पहले शक सीथियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आए थे? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, मध्य एशिया से। अगला सवाल है हमारा, नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015 में प्रकाशित 2011-2012 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, अनुच्छेद 51A(b) किस बात पर बल देता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी के सिविल मामलों का समाधान करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, मुंसिफ न्यायालय, कोर्ट ऑफ मुंसिफ। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यथार्थ रूप से वर्णन करता है कि ASCII यूनिकोड के साथ बैकवर्ड कैपेबिलिटी कैसे सुनिश्चित करता है? हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, यूनिकोड के पहले 128 कोड पॉइंट ASCII मानों से बिल्कुल मेल खाते हैं। अगला सवाल है हमारा, पक्षियों और स्तनधारियों जैसे उच्च ऊर्जा आवश्यकता वाले जंतुओं का हृदय कितने कोश का होता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, 4 कक्षीय हृदय। अगला सवाल है हमारा, 8 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से 8 मीटर ऊपर रखी गई है, इसमें कितनी ऊर्जा है? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, 560 जूल। अगला सवाल है हमारा, यदि आपके पास 3 वेरिएबल है x, y, z
और आप चार्ट पर मार्कर साइज के माध्यम से एक्स बनाम वाई डिस्प्ले करना चाहते हैं और जेड को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो MS एक्सेल में कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, बबल चार्ट। अगला सवाल है, कुंभ मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, कुंभ मेला उज्जैन में नर्मदा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्यसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, 13 मई 1952। अगला सवाल है हमारा, वैश्विक बाघ दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, 29 जुलाई। अगला सवाल है हमारा, HR गोखले के अनुसार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का एक कारण क्या था? हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, कर्तव्यों के साथ अधिकारों को संतुलित करके लोकतंत्र को मजबूत करना। अगला सवाल है हमारा, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, प्रोफेसर उमा कंजीलाल। अगला सवाल है हमारा, हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान स्थापित कौन सा सांविधिक निकाय भारत में खाद्यान्न एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित है? राइट ऑप्शन होगा बी, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ग्राम पंचायत का गठन करना। अगला सवाल है हमारा, MS वर्ड में चार्ट प्लस जे का उपयोग करने का क्या प्रभाव है और ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से कैसे अलग है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, कंट्रोल प्लस जे टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफाई लागू करता है जहां अंतिम पंक्ति भी स्ट्रेच्ड है। अगला सवाल है हमारा, विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, सौर ऊर्जा। अगला सवाल है हमारा, जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता का मुख्य लाभ बढ़ाना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, उत्तरजीविता। अगला सवाल है, 40 किलो भार वाले पिंड को एक मेज पर बिंदु ए से बिंदु बी तक क्षैतिज रूप से गतिमान किया जाता है। इस गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना है? राइट ऑप्शन होगा 0 जूल। अगला सवाल है हमारा, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है? राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला। अगला सवाल है हमारा, स्लाइड शो में कौन सा विकल्प ये सुनिश्चित करता है कि एक नई फाइल बनाए बिना MS पावरपॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन के दौरान केवल स्लाइड का एक विशेष सेट ही चलाया जाए? हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, कस्टम साइड शो का उपयोग करें। अगला सवाल, हृदय के विराम की अवस्था में होने पर रिकॉर्ड किए गए रक्तदाब को कहा जाता है? इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, अनुशीतलन। अगला सवाल है हमारा, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर कीटनाशक सांद्रता में प्रोग्रामी वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन।